हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ आईपी पैकेट्स एंड एड्रेसिंग। यहाँ पर हमारे पास एक सेटअप है जहाँ पर हमारे पास कुछ वर्क स्टेशन है। वर्क स्टेशन 1, वर्क स्टेशन 2, वर्क स्टेशन 3, वर्क स्टेशन 4। यहाँ पर इनकी आईपी एड्रेसेस जो है वो डिफाइंड है। इनका जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है वो डिफाइंड है। इनका जो सबनेट मास्क है वो डिफाइंड है और इनका जो मैक एड्रेस है वो डिफाइंड है। तो सारे वर्क स्टेशन की ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास है। तो द प्रॉब्लम इज दैट कि हमको वर्क स्टेशन 1 से वर्क स्टेशन 2 पे डाटा को सेंड करना है। तो ये एक केस देखेंगे और सेकंड केस देखेंगे कि अगर वर्क स्टेशन 1 से वर्क स्टेशन 3 पर अगर हमें डाटा सेंड करना है तो वो किस तरीके से डाटा सेंड होगा। वर्क स्टेशन 1 और वर्क स्टेशन 2 ये क्योंकि सेम नेटवर्क पर है तो यहाँ डाटा ट्रांसफर करने का जो प्रोसेस है वो अलग होगा। वर्क स्टेशन 1 और वर्क स्टेशन 3 ये क्योंकि एक रिमोट लोकेशन पे है तो यहाँ पर जो डाटा ट्रांसफर होगा उसका कंसेप्ट थोड़ा सा अलग होगा। सो लेट्स सी व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो वर्क स्टेशन 1 है उसको अपना जो सबनेट मास्क है वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यहाँ वर्क स्टेशन 1 पर सोर्स आईपी दे रखी है और डेस्टिनेशन आईपी दे रखी है। डेस्टिनेशन आईपी वो जहाँ पर वर्क स्टेशन को डाटा सेंड करना है। सो दिस इज द डेस्टिनेशन आईपी, दिस इज द सोर्स आईपी। सो फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ कि ये जो वर्क स्टेशन 1 है उसको अपना सबनेट जो है वो आइडेंटिफाई करना है। उसे ये आइडेंटिफाई करना है कि ये वर्क स्टेशन 2 जो है वो सेम सबनेट पे है कि डिफरेंट सबनेट पे है। तो ये करने के लिए जो वर्क स्टेशन 1 है वो अपनी आईपी एड्रेस को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, अपना जो सबनेट मास्क है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा और दोनों का एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा। इन दोनों का एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने से सबनेट मास्क आ जाएगा विच कम्स आउट टू बी 192.168.1.0 इन दिस केस। देन जो वर्क स्टेशन 1 है वो वर्क स्टेशन 2 की आईपी लेगा और उसका सबनेट मास्क कैलकुलेट करेगा समथिंग लाइक दिस। और ये सबनेट मास्क जो कैलकुलेट हुआ वो भी वही सबनेट मास्क आया जो वर्क स्टेशन 1 का था। देयरफॉर वर्क स्टेशन 1 को ये पता चल गया कि वर्क स्टेशन 2 जो है वो सेम सबनेट पर है। अब इसे करना क्या है, वर्क स्टेशन 1 पे वर्क स्टेशन 2 की आईपी एड्रेस है। वर्क स्टेशन 1 को ये भी पता पड़ गया कि ये सेम सबनेट पे है। तो वर्क स्टेशन 1 को अब वर्क स्टेशन 2 का मैक एड्रेस जो है वो आइडेंटिफाई करना है। तो मैक एड्रेस आइडेंटिफाई करने के लिए सो द वर्क स्टेशन 1 आई नीड द मैक एड्रेस फॉर 192.168.1.2 विच इज द वर्क स्टेशन 2। सो उसके लिए ये यूज करेगा एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल कैश का, एआरपी कैश का। एआरपी कैश में सारे मैक एड्रेसेस होते हैं। ये हो सकता है कंडीशन कि वर्क स्टेशन 1 वर्क स्टेशन 2 से पहले भी कम्युनिकेट कर चुका हो। अगर ये पहले भी कम्युनिकेट कर चुका है तो इसके एआरपी कैश में, वर्क स्टेशन 1 के एआरपी कैश में वर्क स्टेशन 2 का जो मैक एड्रेस है वो ऑलरेडी होगा। अगर ये ऑलरेडी है तो सही है, अगर नहीं है तो ये एक पैकेट भेजेगा टू दिस स्विच और स्विच जो है वो उस पैकेट को ब्रॉडकास्ट करेगा और ब्रॉडकास्ट करके जो वर्क स्टेशन 2 है वो अपनी आईपी एड्रेस जो है वो इस स्विच को भेजेगा और वो अगेन स्विच जो है वो वर्क स्टेशन 1 पे वो आईपी सॉरी आईपी एड्रेस नहीं, यहाँ मैक एड्रेस की बात हो रही है, वो मैक एड्रेस जो है वो सेंड करेगा क्योंकि आईपी एड्रेस तो वर्क स्टेशन 1 पे ऑलरेडी था ही। तो इस तरीके से वर्क स्टेशन 1 जो है विद द हेल्प ऑफ दिस स्विच वर्क स्टेशन 2 का जो मैक एड्रेस है उस मैक एड्रेस को आइडेंटिफाई करेगा। एक बार वर्क स्टेशन 1 ने वर्क स्टेशन 2 का मैक एड्रेस आइडेंटिफाई कर लिया उसके बाद ये डाटा जो है वो सेंड कर सकता है क्योंकि इस पे आईपी एड्रेस भी आ गया है और इस पे मैक एड्रेस भी आ गया है। सो दिस इज द प्रोसेस कि अगर कोई भी दो वर्क स्टेशन जो है वो विद इन द सेम नेटवर्क है या देख रहे हैं विद इन द सेम नेटवर्क है तो इस तरीके से डाटा ट्रांसफर हो सकता है। सो यहाँ वर्क स्टेशन 1 को वर्क स्टेशन 2 का आईपी एड्रेस भी पता पड़ गया, मैक एड्रेस भी पता पड़ गया तो इजीली डाटा को शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन आती है कि अगर वर्क स्टेशन 1 को वर्क स्टेशन 3 पे डाटा सेंड करना है तो किस तरीके से डाटा सेंड करेगा। सो अगेन फर्स्ट वर्क स्टेशन 1 आइडेंटिफाई करेगा कि वर्क स्टेशन 3 जो है वो सेम नेटवर्क पे है कि डिफरेंट नेटवर्क पे है। फॉर दैट वही जो प्रोसेस लास्ट टाइम करी थी वही प्रोसेस फिर से करेंगे कि वर्क स्टेशन 1 को वर्क स्टेशन 3 का आईपी एड्रेस तो पता है बट उसका मैक एड्रेस नहीं पता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो आइडेंटिफाई करेगा कि जो वर्क स्टेशन 3 है वो हमारे सेम नेटवर्क पे है कि रिमोट लोकेशन पे है।
तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सबनेट मास्क कैलकुलेट किया वर्क स्टेशन 1 का, वो इतना आया। देन वर्क स्टेशन 3 का सबनेट मास्क कैलकुलेट होगा, और वर्क स्टेशन 3 का जब सबनेट मास्क यहाँ कैलकुलेट होगा तो वो सबनेट मास्क ये नहीं आएगा, राइट। ये सबनेट मास्क ये नहीं आएगा। तो इससे ये वर्क स्टेशन 1 को ये पता चल जाएगा कि ये वर्क स्टेशन 3 जो है वो सेम नेटवर्क पे नहीं है, वो डिफरेंट नेटवर्क पे है। तो बट वर्क स्टेशन 1 को वर्क स्टेशन 3 की आईपी एड्रेस पता है, इसलिए वर्क स्टेशन 1 जो है वो जो गेटवे है, गेटवे के मैक एड्रेस पे डाटा को भेज देगा। ये गेटवे का मैक एड्रेस, दिस इज द गेटवे मैक एड्रेस, तो गेटवे मैक एड्रेस पर डाटा को सेंड कर दिया। सो गेटवे क्या करेगा, गेटवे यहाँ पर इन हम उसके नेटवर्क में जितने भी सिस्टम या वर्क स्टेशन अटैच्ड हैं उनकी मैक एड्रेसेस जो है वो आइडेंटिफाई करेगा। कंडीशन हो सकती है उसमें ऑलरेडी मैक एड्रेसेस हों या मैक एड्रेसेस फाइंड आउट करेगा। तो उसके लिए जैसे यहाँ लिखा हुआ है नीड द वर्क स्टेशन 3 मैक एड्रेस, तो ये ब्रॉडकास्ट करेगा। ब्रॉडकास्ट करने पे जो वर्क स्टेशन 3 है, वर्क स्टेशन 3 रिस्पॉन्ड करेगा। रिस्पॉन्ड करने पर ये अपना मैक मैक एड्रेस गेटवे को सेंड करेगा। तो गेटवे को पता चल जाएगा कि हमें डाटा पैकेट जो है वो कहाँ सेंड करना है, तो वो उसी नोड पे डाटा पैकेट को सेंड कर देगा। A packet just arrived and it is the address to my MAC address, right? So this is the whole concept of transferring the packets from one workstation to another workstation.